जो आज का हमारा मौजू है कि क्या आपका क्या चीज़ हलाल कमाई में है, क्या हराम है, इसमें कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आज के दौर में जहाँ हम बैठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम उस तरफ हैं जो कि कुरान ने सुन्नत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से हमें एक हिदायत मिलती है, उससे दूर है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला व साम। जैसे कि आया मुबारक आपने तिलावत की, जैसे कारी साहब ने जिन आयत का इंतखाब किया उसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हलाल अक्ल हलाल का हुक्म दिया, हलाल खाने का। ऐसे ही मुतअद्दिद आयत कुरान पाक की और हैं। कहीं पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह ताला मुखातब फरमाता है और कहीं पे या अय्युहन्नास से मुखातब फरमाता है, ए लोगो कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन, ए लोगो हलाल चीज़ें खाओ, तय्यब चीज़ें खाओ। और शैतान वला तत्तबियू खुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों की इत्तिबा से बचो। तो रिज़्क़े हलाल जो है, कसबे हलाल, ये अम्बिया की सुन्नत, अम्बिया की सीरत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना, उसवा कामिल है। हमें आपकी इत्तिबा का, आपकी पैरवी का, आपकी इताअत का हुक्म दिया गया है। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा आप रोज़े की हालत में थे और सख्त गर्मी थी। तो उम्मे अब्दुल्ला साहबिया थी, उन्होंने एक दूध का प्याला जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इफ़्तार के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ़्तार से पहले जो शख्स वो प्याला दूध का लेके आया था उनको वापस भेजा कि आप जाएँ पूछ के आएँ ये दूध कहाँ से आया उनके पास। उन्होंने बताया कि जी मेरी बकरी का है। वापस आए साहबी, उन्होंने बताया जी वो कह रही मेरी बकरी का दूध है। फिर वापस भेजा कि पूछ के वो बकरी कहाँ से ली है, कैसे तुम्हारे पास बकरी आई। फिर वो उन्होंने बताया कि हमने ख़ुद ख़रीदी है ये बकरी। तो अगले दिन वो साहबिया ख़ुद मिली और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लिए दूध भेजा था, आप रोज़े की हालत में थे, गर्मी बहुत थी इफ़्तार के लिए, तो आपने ऐसा क्यों फ़रमाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें अम्बिया को यही हुक्म है कि हम पाकीज़ा और हलाल तय्यब जो है वो चीज़ खाएँ और पिएँ। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तलबु कसबिल हलाली फ़रीदतुन बादल फ़रीदा, कि हलाल चीज़ की तलब करना, उसको जो है वो उसके लिए एफ़र्ट करना, कोशिश करना, सही करना, ये भी फ़राइज़ के बाद फ़र्ज़ है। अब इस हदीस मुबारक से दो बातें जो है वो क्लियर हो रही हैं। हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं जो फ़राइज़ अदा इसलिए नहीं करते कि हम जो है वो रिज़्क़ की तलाश में निकले हुए हैं कि हमारा ये बड़ा फ़र्ज़ है। तो बताया गया कि ये भी फ़र्ज़ है, लेकिन फ़राइज़ के बाद हमारे ऊपर ज़िंदगी के जो अल्लाह ताला की इबादत के फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ से वो सबकत नहीं है उसे, वो अपनी जगह फ़राइज़ हैं, ये अपनी जगह हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इबादात में मगन रहकर इस तलब हलाल से जो है वो अवॉइड करते हैं, इसकी जो है वो तगोदो में नहीं निकलते। तो उनके लिए भी इसमें हुक्म है कि सिर्फ वही फ़राइज़ नहीं हैं, ये भी फ़र्ज़ है। मतलब ये एक तवाज़ुन है। जी बिल्कुल, आप किसी एक को किसी एक की वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तरक नहीं कर आपने सकते, दोनों काम करने हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए तो इस्लाम में ना अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ला रुहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ तरक करके जंगलों में निकल जाएं, जाके आप जो है वो वहाँ पे इबादत में मशगूल हो जाएं, अपने घर वालों का ख्याल ना करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल ना करें, आप कसबे हलाल ना करें। तो हमें तो जो हुक्म है दुआ का भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, कुरान की जो उम्मत मुस्तफ़ी उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो दुआ की तालीम है वो तो ये है कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों की खैर, दोनों की बेहतरी और दोनों की जो है वो भलाई करनी है और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है इसकी। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मशहूर बहुत सी दुआएं मासूरा हैं जो अहादीस से मिलती हैं, तो उसमें से एक दुआ मिलती है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन चीज़ों की अल्लाह ताला से जो है वो दुआ मांगते हैं, जिसमें एक चीज़
अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह तुमसे सवाल करता हूँ अमलन मुतकब्बलन, कि मैं जो अमल करूँ वो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। ऐसे ही जो है वो इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह जी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इस हदीस मुबारक में ये तीन चीज़ें, इल्म नाफ़े, रिज़्क़े हलाल और तय्यब, और जो है वो अमल वो जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो हमें दुआ करने का हुक्म भी है, और कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके लिए एफर्ट और कोशिश और जो है वो तक़द्दो करने का हुक्म भी है। कुरान पाक में है वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही उसे मिलता है जिसकी वो कोशिश और काविश करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहले तो हम इस बात को क्लियर कर लें कि इस्लाम में जो है वो रिज़्क़े हलाल कमाना, उसके लिए कोशिश करना, ये फ़र्ज़ है। और अल-कासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़े हलाल तलब करने वाले को, उसके लिए कसब करने वाले को, हाथ से काम करने वाले को, मेहनत मशक्क़त करने वाले को अल्लाह ताला ने अपना हबीब और दोस्त जो है वो करार दिया है, गर्दाना है। अब हम आते हैं कि हमारे मुआशरे में हमें अल्लामा अकबर साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आप जिस तरीके से आपने हदीस मुबारक का हवाला दिया, अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, हम बात कर रहे हैं कि आज जैसे अभी कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत हैं, फिर मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब ने उसके हवाले से अहादीस भी बयान फरमाई हैं, दुआएं भी बयान फरमाई हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। बिल्कुल आवाज़ वो नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं बिल्कुल ठीक तरीके से? जरा कुछ बेहतर हुई है जी। बताइएगा कि जो आज के दौर में जो रिज़्क़े हलाल है, कुरान ने कहाँ कहाँ, शरीयत ने कहाँ कहाँ उसके ऊपर हद कहाँ है कि क्या आपकी कमाई हलाल है, कहाँ आप उस हलाल के दर्जे से निकल जाते हैं? देखिए, कुरान करीम और फुरकान हमीद में सूरह बकरा में ही इसका जो है आयत नंबर 172 और 173, इसमें जो तस्वुर दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हराम है, तो उसको जो है वो अगर हम इसका एक खुलासा समझ लें, चूँकि वक्त प्रोग्राम का इतना नहीं होगा कि इसमें तफसीली बात की जा सके, तो इसलिए ये है कि जो हलाल चीज़ें हैं वो अगर जानवरों में हम देखें तो हिरन है, बकरी है, गाय है, भैंस है, नील गाय है, कबूतर है या तीतर, ये तमाम जो परिंद और चरिंद हैं ये अल्लाह ताला ने हलाल किए हुए हैं। और मुर्दार को अल्लाह ताला ने जो है वो हराम दिया है, और मुर्दार को हराम करने की हिकमत ये है कि रूह बदन से निकली तो इसमें उफूनत पैदा हो जाती है, फासिद और बदमज़ा, बदबूदार और बदतासीर जो है वो जानवर हो जाता है। जो जहर के आदत हो वो नुकसान न बख्शे, ज़िबा से जो खून अफलात का है वो फासिद है, वो ताफुन का मुजिब बनता है, वो निकल जाता है। और अल्लाह के नाम लेने से रूह जो अम्रे रब्बी है, अल्लाह ताला ने कहा कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, तो जो इंसान में, जानवरों में, सब में जो है अल्लाह ताला ने रूह का एक तस्वुर हमें दिया है, तो वो अल्लाह ताला के का हुक्म है। और वो जब बदन से निकल जाए तो उसके बाद वो जानवर जो शरई तौर पर ज़िबा किया गया है, उसकी चारों नगे काट कर खून को बहा दिया गया है, तो उसको हम जो है वो हलाल तस्वुर करते हैं। अब शिकार का जानवर अच्छा अल्लामा साहब, कथा कलामे की माजरत चाहूँगा, अगर आज के दौर में अगर हम ये देखते हैं, फ़र्ज़ कर लें जैसे पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बहुत होती है, नाजायज़ मुनाफाखोरी भी बहुत होती है। एक ही चीज़ एक अगर आप जगह पर ख़रीदने के लिए जाएंगे, वहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें उसकी कीमत 700 रुपये है, बिल्कुल वही चीज़ अगर आप किसी और जगह से खरीदेंगे वहाँ पर उसकी कीमत 750 रुपये है या 800 रुपये है, या फ़र्ज़ कर लें 710 रुपये भी है। तो ये, और बिसा औक़ात ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर किसी चीज़ की तलब बढ़ गई है
तो वो ज़ख़ीरा कर ली जाती है और फिर उसके रेट बढ़ाए जाते हैं, फिर मार्केट में छोड़ दी जाती है। तो ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, यहाँ से हासिल होने वाली रकम जो है, ये इस हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है? शरीयत देखें, इसमें बड़े वाज़ेह उसके अहकामात हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाजार से गुजर रहे थे, तो वहाँ खालिस गंदम और अनाज रखा हुआ था। आपने बोरी में हाथ डाला तो उसमें से नीचे से जो है वो तर महसूस हुआ और उसमें यानी उन्होंने पानी मिलाया हुआ था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, यानी जो एक धोखा देता है वो चाहे किसी भी इंसान को हो, वो उसमें मुसलमान होना भी शर्त नहीं है। कोई भी इंसान है, वो चाहे काफिर हो, मुशरिक हो या अहले किताब हो, जो भी इस्लाम से दूर है, वो भी अगर उसको भी आपने धोखा दिया तो मन गश्शा फलैसा मिन्ना, उन्होंने फरमाया वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है कि जो मुसलमानों को धोखा दे या और किसी भी खरीदार को जो वो धोखे में मुब्तला करता है। अब इसके लिए जो बात आपने इरशाद फरमाई है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना या जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करना, ये सब भी जो है वो हराम के दर्जे ही में आते हैं। लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जैसे रमज़ान मुबारक के शुरू में जो है वो कीमतें कुछ और होती हैं, रमज़ान मुबारक में जो है वो बिल्कुल उसका उलट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको नाजायज़ खुदी करार दिया गया है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से तो ख़ास तौर से मना किया कि जब लोगों को ज़रूरत है और वो मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं, उनको अगर आप उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नाजायज़ तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं, इसमें एक हद तक नफ़ा रखने का हुक्म तो है कि आप जो है वो अगर फर्ज कर लीजिए एक रुपए की चीज बेच रहे हैं तो उस 1 रुपए के अंदर आपका जो है वो नफा ज्यादा से ज्यादा जो है वो अगर आप समझ लें तो 5%, 10%। इसमें तो फिर रियासत की भी जिम्मेदारी, अल्लामा साहब आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को, मुफ्ती साहब इसमें तो फिर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि जो अशिया हैं, जो भी चीज़ आप मार्केट में बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, आप अद्वियात बेच रहे हैं, आप जो तामीराती शोबे से मुंसलिक जुड़ी चीज़ें हैं, आप कोई भी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसमें तो फिर रियासत की भी जिम्मेदारी है कि रियासत तयन करे कि इसकी कीमत असल में होनी फिर क्या चाहिए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि रियासत, इस्लामी रियासत में रियासत ही की ज़िम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों का तयन करे और उसका जो प्रॉफिट रेशो है उसका भी तयन रियासत जो है वो कर सकती है कि कितने % जो है उस पर जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। और जिस तरफ जो है वो अल्लामा साहब ने इशारा फरमाया, अल-इहतिकार कहा गया है शरीयत में इसको, जो हम चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और इहतिकार करने वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ को मुहतकिर कहा गया जिसे बारका में। तो जिसे बारका में इतने सख्त अल्फाज हैं इसके बारे में कि जिस चीज़ की ख़ुसूसन जो चीज़ खाने पीने से तल्लुक़ रखती हो और उसको जो है वो शॉर्ट कर दिया जाए, छुपा दिया जाए, मार्केट से गायब कर दिया जाए ताकि महंगी हो, उसकी तलब जो है वो बढ़े, तो फिर रसद जो है वो की जाए। तो उसके बारे में फरमाया गया अल-मुहतकिरु मलऊन, जो एहतिकार करता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, उस पर लानत है, मलऊन है वो। तो बिल्कुल ये रसद की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों का जिनका ताल्लुक़ स्पेशली खाने पीने से है, जो इंसान की जो है वो ग़ज़ा के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, उनकी एहतिकार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी रोकें और नाजायज़ मुनाफाखोरी को भी रोकें।